श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 70वां श्लोक। जिस प्रकार सब जल जलों की सब धाराएं, जिसमें नदियाँ इत्यादि तो हैं ही, आप वर्षा को भी गिन सकते हैं। तो जिस प्रकार जल प्रवेश करते रहते हैं अचल और पूर्ण सागर में, उसी तरह तद्वत् सब कामनाएं जिसमें प्रवेश करती हैं वह शांति को प्राप्त करता है। जिस तरह सब जल सागर में प्रवेश करते हैं बिना सागर से उसकी मौलिकता और अचलता छीने, तद्वत् उसी तरह सब कामनाएं आप में प्रवेश करें। व्यक्ति का और कामना का, पुरुष का और प्रकृति का, जीव का, जगत का संबंध कैसा हो, इस पर यह एक श्लोक अपने आप में पूरी मीमांसा है। जो इसको समझ गया वो जीवन में जगत से कभी धोखा नहीं खाएगा, मारा नहीं जाएगा। और अभी तो हमने श्लोक पूरा पढ़ा भी नहीं है। अंतिम भाग में चेतावनी है, उस पर थोड़ा ठहर कर आएंगे। पहले जो इसका पूर्व पक्ष है वही पर्याप्त है। जिस प्रकार सब जल, जो अतिशय जलाशय है, माने कौन, सागर में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी तरह तुम जगत के साथ संबंधित रहना। कोई नहीं कहेगा कि दुनिया भर की नदियां और वर्षाएं, दरिया आकर के सागर को भरते हैं। ऐसा कहते हो कभी? कहते हो क्या? कभी कहते हो कि अरे अगर नदियां सूख गई तो सागर सूख जाएगा? हम इस तरह की बातें भी आजकल करते हैं और वो बातें वैध भी हैं, तथ्यपरक हैं। हम भली भांति जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और हिमखंड हैं, उनका क्या हो रहा है ना? और नदियों का सूखना कोई पहली बार की अनूठी घटना नहीं होने वाली है। अतीत में भी न जाने कितनी धाराएं सूख चुकी हैं। तो हम इस तरह की बातें करते हैं और वो बातें कोई गीदड़ भपकियाँ नहीं होती। वो बातें सामने खड़ी एकदम जायज़, असली, खरी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन इन सब बातों के मध्य आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सागर सूख जाएगा। बल्कि जलवायु परिवर्तन में ये हम और कह देते हैं कि सागर का जल स्तर थोड़ा बढ़ ही जाएगा, है ना? नदियाँ सूख सकती हैं, सागर नदियों पर आश्रित नहीं है। तो ये संबंध है सागर और सरिता का, और यही संबंध होना चाहिए जीव और जगत का। सब सरिताएं आके मिल रही हैं सागर से और सागर उनका स्वागत भी कर रहा है। प्यारा संबंध है, एक ही तत्व है दोनों में। और जो कुछ भी
ला रही हैं नदियां, सागर स्वीकार भी कर लेता है। कितना तो हम कचरा डाल देते हैं अपनी नदियों में, है ना। सागर उसको भी अस्वीकार तो नहीं करता, भाई कचरा डालना नहीं चाहिए। नदी की प्राकृतिक अवस्था नहीं है कि वो कचरे से युक्त हो, न उसका ये प्रकृतिगत काम है कि वो सागर में जा कर के कचरा उड़ेल दे। पर ऐसा होता है, और जब ऐसा होता भी है तो भी सागर मना नहीं करता। ठीक है। जीव और जगत के संबंध में कृष्ण जिधर को इशारा कर रहे हैं समझिए। जगत तो आपसे आकर मिलता ही रहेगा। संयोग की बात है कि जो आप पर प्रभावी हो रहा है वो कोई शुद्ध संकेत है, वो कोई सुप्रभाव है, या कि कचरा ले आई नदी। संयोग की बात है ना। इतनी नदियां मिलती हैं सागर से, सागर इस विषय में विकल्पहीन रहता है ना। सागर को नहीं पता कौन सी नदी क्या ले आएगी कल को, और सागर को नहीं पता कहाँ वर्षा हो जाएगी, कहाँ तूफान उठ खड़ा होगा। ये सब तो संयोग है जिनका नियंत्रण न सागर करता है न करना चाहता है, न उसे नियंत्रण या अनियंत्रण से कोई अंतर पड़ता है। तो दुनिया की सब नदियां हैं वो अपना पानी उलीच रही हैं समुद्र में। समुद्र लेकिन इतना अतिशय है, इतना बड़ा है, जो तत्व नदियां ला रही हैं उसी से इतना भरा है कि जो कुछ नदियां ला रही हैं उसके होने न होने से सागर को कोई अंतर पड़ता ही नहीं। आप क्या ला रहे हो मेरे पास? हाँ, आप आप क्या ले रहे हो? आप ही तो ला रहे हो। आप माने क्या होता है? पानी। आप माने क्या होता है? पानी। आप क्या ला रहे हो मेरे पास? मेरे पास कोई कमी है? आप जो मेरे पास ला रहे हो मैं उसका अनंत ग्राहक हूं, उसका अनंत कोश है मेरे पास। आप जिस कोश में रुपया 2 रुपया डाल रहे हो मैं उसका कोषाध्यक्ष हूं। अनंतता में क्या आप ये चंद बूंदें जोड़ रहे हो? और पूरी नदी का प्रवाह भी सागर के लिए 4 बूंदों से ज्यादा ये संबंध है। आप बहुत कुछ ले आए तो भी हम पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जो ला रहे हो वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पहले ही मौजूद है। और आप नहीं लाए तो भी हम पे अंतर नहीं पड़ा। आप जो ला रहे हो वो हमारी हस्ती के आगे बहुत छोटा है। आपने जो लाना बंद कर दिया वो भी हमारी हस्ती के आगे बहुत छोटा है। तो हमें आपका न तो स्वागत करने की बहुत आवश्यकता है न विरोध करने की। हम आपके प्रति निर्विकल्प और उदासीन हो गए। आइए, लाइए, बताइए क्या है। वही है ना पुरानी चीज। और आप जो लेकर के आए हैं वो बहुत है हमारे पास। हम भिखारी नहीं हैं। तो हमारा आपसे कामना का संबंध नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? हमारा अब आपसे सहजता का संबंध है। हम डरते नहीं आपसे, हमें आपका विरोध नहीं करना। अर्थिंग होती है। अर्थिंग माने क्या होता है? साधारण सी बात है, सब जानते हैं। अर्थिंग क्या होती है? कि करंट के प्रवाह को आप कहाँ डाल देते हो? पृथ्वी में। कहा है भाई पृथ्वी में क्यों डाल दिया? पृथ्वी में क्यों नहीं डाल दिया? अरे कुछ हो गया पृथ्वी को तो
अभी मैं ला करके तुम्हारी कटोरी में ज़्यादा नहीं, बस 2 एम्पियर का करंट छुआ दूं, क्या होगा? क्या होगा? और यहाँ ये तो छोड़ दो कि कोई साधारण सा विद्युत प्रवाह हो, जो आकाशीय बिजली कड़कती है, आप उसके लिए बड़े बड़े कंडक्टर्स बिठा देते हो, देखा है? वो भाले की तरह आकाश की ओर मुंह करके खड़ा रहता है। किस लिए खड़ा रहता है? कि बिजली कड़केगी तो हम उसको रास्ता दे देंगे। वो आपने उसके लिए रास्ता बना दिया है कि इसी रास्ते से नीचे चले जाना, और आपने गड्ढा खोद रखा होता है। वो जो धातु की एक मोटी छड़ हो गई, वो नीचे तक जाती है पृथ्वी में, और आप पृथ्वी को वो इस पूरी चीज़ के पीछे जो बात है वो क्या है? बिल्कुल वही बात है जो कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक इनफाइनाइट एब्जॉर्बर हो, जिसमें सोख पाने की अनंत क्षमता हो। अर्थिंग की पूरी बात उसी पर आधारित है। इनफाइनाइट सिंक कहते हैं अर्थ को। क्या कहते हैं? आप उसमें जितना भी डाल दीजिए करंट, वो सब सोख जाएगी, इतनी बड़ी है। ऐसा कभी नहीं होगा आप कहेंगे कि आपने इतना करंट डाल दिया कि पृथ्वी ही चार्ज अप हो गई। पृथ्वी नहीं चार्ज अप होने वाली। एक छोटे से तलैया में अगर बिजली का जिंदा तार पड़ जाए, वो छोटा सा हो, तो ये संभव है कि उसमें जो जीव रहते हैं, मछली वगैरह, उन्हें कुछ हानि हो जाए। हो सकता है ऐसा सुनने में भी आता है, हो सकता है। लेकिन आप बड़े से बड़ा विद्युत प्रवाह आप अगर सागर में छोड़ देंगे, वहां किसी को कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? इतना बड़ा है सागर। अब प्रयोग मत करने लगिएगा कि हो भी सकता है। आप बहुत बड़ा छोड़ देंगे तो हो भी सकता है। सागर कितना भी बड़ा है, हम जिस सागर की बात कर रहे हैं वो अनंत नहीं है, तो उसमें जो है लोकल, स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी हो भी सकती है। लेकिन जो इशारा है वो आप समझ रहे हैं ना। जो कुछ दुनिया आपको देना चाहती है, वो आपके पास निजी रूप से, आंतरिक रूप से पहले ही इतना मौजूद हो कि आपको जगत पर आश्रित नहीं रहना है, न ही आपको जगत का विरोध करना है। यह सहज संबंध है जीवन के साथ, कामना के साथ, जगत के साथ। मैं भिखारी नहीं हूं और मैं सन्यासी भी नहीं हूं। भिखारी कौन? जो कामनाग्रस्त होकर के मांग रहा है। और त्यागी कौन? जो कह रहा है कि अरे अगर कुछ संयोगवश भी आ रहा है तो ले लेना, पाप हो जाएगा। न कामी हूं न त्यागी हूं, न कामी हूं न त्यागी हूं। यह कृष्ण का संदेश है। सागर को नदी की न तो कामना है, न ही वो नदी के जल से किसी प्रकार का वैर, वैमनस्य, त्याग या परहेज रखता है। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, हमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। संयोग की बात है, कामना का संबंध नहीं है। संबंध पूरा है, संबंध तो बहुत निजी है। नदी की धार का एक एक अणु जाकर के सागर के अणुओं से एक हो जाता है, ठीक? इतनी निजता, ऐसा प्रगाढ़ संबंध। बस वहां कौन सी चीज मौजूद नहीं है? संबंध का अभाव नहीं, कामना का अभाव है। संबंध पूरा रहेगा जगत के साथ, क्या नहीं रहेगी? ये बहुत महीन बात है, हम चूक जाते हैं। संबंध पूरा है, कामना नहीं है। रिश्ता नहीं तोड़ दिया है, कामना छोड़ दी है।
लोग सोचते हैं अध्यात्म में रिश्ते टूट जाते हैं। अरे पूरे जगत से ही हमें रिश्ता नहीं तोड़ना है तो छोटे मोटे हम एक दो रिश्तों को क्यों तोड़ देंगे? हमें किसी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ना है। हाँ, रिश्ते में हमें न भोगी होना है न त्यागी होना है। ये बात समझ में आ रही है? जगत बुरा नहीं है, जगत के प्रति कामना की दृष्टि बुरी है, और कामना की दृष्टि जगत के प्रति तभी होती है जब आत्मज्ञान नहीं होता। जगत को अगर देख रहे हो खुद को पूरा करने की दृष्टि से, तो इसका अर्थ यही है कि खुद को जानते नहीं। अब ये बात हमको ले आती है श्लोक के अंतिम पक्ष पर, जहां कृष्ण कह रहे हैं कि जो काम कामी है उसको कभी शांति नहीं मिलती। कामी को शांति नहीं मिलती। क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं बात इसकी नहीं है कि सागर ने सरिता को गले लगा लिया। लगा लो गले, उससे तुम्हारी शांति में कोई विघ्न नहीं पड़ने वाला। विघ्न पड़ता है जब कामना खड़ी हो जाती है। सब कुछ रहे, आत्म अज्ञान न रहे। ये भी रहे वो भी रहे, कुछ नहीं है जो जीवन पर बोझ बन जाएगा, मन का नासूर बन जाएगा। कुछ भी नहीं है जगत में ऐसा जो आपको अपवित्र या खंडित या दूषित कर जाएगा। कुछ भी जगत में ऐसा नहीं है जो आपको खराब कर सकता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना आपको चाहिए, ना कुछ ऐसा है जिसकी वर्जना की आवश्यकता है। कुछ नहीं है त्यागने योग्य। जो त्यागने योग्य है उसका नाम बस एक है, उसको अच्छे से जान लो। उसको अच्छे से जान लो, क्योंकि जो न जानना है वही त्यागने योग्य है। क्या कह दिया? क्या कह दिया? जो न जानना है वही त्यागने योग्य, बाकी कुछ नहीं है त्यागने की जरूरत। कुछ भी ऐसा पदार्थ होगा पूरी पृथ्वी का जो नदियां सागर को समर्पित ना कर देती हूं? बोलो जल्दी, कुछ भी होगा क्या? कुछ भी नहीं। सागर को कोई आवश्यकता नहीं है, वो कोई वर्जना नहीं लगाता। कभी देखा है कि जहां नदी सागर से मिल रही हो वहां सागर ने एक बड़ी भारी कोई छन्नी या जाल लगा रखा हो कि साफ करके ही स्वीकार करूंगा? ऐसा होता कुछ? कहता जो कुछ ला रही हो ले आओ, ले आओ, सब ठीक है। जो त्यागने योग्य था सागर पहले ही त्याग चुका है। कौन बताएगा क्या त्याग चुका है सागर? अरे थोड़ा काव्यात्मक तरीके से। अब सागर को क्या ज्ञान होता है? ऐसे ऐसे बताओगे कोई नहीं समझेगा, किताबी बात हो गई। सागर ने क्या त्याग दिया है? हाँ, किसने बोला? बहुत बढ़िया। सागर ने क्षुद्रता त्याग दी है। तो ये दोनों फिर समानार्थी हो गए, क्षुद्रता और अज्ञान। जिसने क्षुद्रता त्याग दी है उसको अब कुछ भी स्वीकार करने में क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं। सागर बड़ा हो गया ना बहुत, जो बड़ा हो गया वो सब स्वीकार कर लेता है, वो गंदा नहीं होने वाला। समझ में आ रही बात? और जो छोटा सा है वो तो लगातार खतरे में रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ भी आकर के उसको कलुषित दूषित कर जाएगा। गीता का संदेश डर का नहीं है, सुरक्षा का नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि छोटे से हो अपने आप को बचाओ, हाय हाय तुम्हारा क्या होगा। गीता का संदेश वीरता का है, साहस का है, खुलेपन का है, दहाड़ का है। गीता ये नहीं कह रही कि अरे कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जल्दी से अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। गीता का संदेश है अरे बाहर निकलो, प्रकृति में, जीवन में, जगत में बाहर निकलो,
उतारो अपने ये सब कवच इत्यादि। जब कूर्म सूत्र बताया गया जहां पे कछुआ कवच ही पहन लेता है, अपने आप को जगत से बाहर खींच लेता है, अंदर खींच लेता है, तो वहां भी तत्काल ही आगे क्या बात कही गई? कहा ये ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है कि तुमने दुनिया से अपने आप को काट लिया, शुरुआत के लिए ठीक है, पर कच्छप महाराज अंदर रसहीन रह जाओगे। उसके आगे के सूत्रों में कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं ये तुमने कुछ गलत नहीं करा है। और ये बहुत उपयोगी सूत्र है कि 5 इंद्रियां हैं, उनको भीतर खींच लो, इंद्रियां लोलुप हो रही हैं, कभी इधर भागती उधर भागती इंद्रियां, तो ये ठीक किया तुमने कि उनको भीतर खींच लिया, नहीं भाग रहे, और एक खोल के भीतर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। लेकिन इतने से बात बनेगी नहीं। जो बात अर्जुन को कह रहे हैं वही बात कछुए को कह रहे हैं। अर्जुन को भी क्या बोल रहे हैं? अरे उतर ना मैदान में। कछुए को भी क्या बोल रहे हैं? अरे उतर ना मैदान में। गीता का संदेश दबने, ढकने, झुकने, छुपने का नहीं है। गीता कह रही है अरे आओ खेलते हैं। लेकिन नहीं खेल पाओगे अगर भीतर से कमजोर हो। वो होगा कोई और अध्यात्म जो तुमसे कहता है कि अपने आप को बचा लो, बस जीवन का लक्ष्य है कि कहीं कोई तुम्हारी पवित्रता पर धब्बा ना लगा दे। ना 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 ना, वो कोई और अध्यात्म होगा। कृष्ण का अध्यात्म है निरंजना का। वो कहते हैं तुम इतने बड़े हो जाओ कि जो कुछ भी तुम में आए तुमको रंजित, दूषित करने के लिए, वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझते हो? तुम इतने बड़े हो गए, तुम इनफाइनाइट हो गए कि तुम में कुछ भी डाला गया वो क्या हो गया? वो पता ही नहीं चल रहा। डालो कितना डालोगे पता ही नहीं चलेगा। हम इतने बड़े हैं कि तुम हमें कुछ भी डालोगे वो खो जाएगा। वो हमें दूषित कैसे करेगा बताओ? तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सामने अगर गंदगी दिखे, आमतौर पर प्रकृति को, जगत को, जीवन को, माया को, इन्हीं को गंदगी माना गया है ना। तो आमतौर पर कहा गया गंदगी दिखे तो भाग मिल्खा भाग। ये कृष्ण का नहीं है। कृष्ण कहते हैं मम माया, माया मेरी है, भागना क्या हमारी है। और इसी बात को फिर संत कवियों ने आगे बढ़ाया है। संत कवि दे क्या बोलते हैं? कहते वो दूसरे होंगे माया जिनको ठग लेती होगी, मेरे घर में आके खाना बनाती, चाकरी करवाता हूं। वहां ये नहीं है कि माया आएगी पकड़ लेगी। बोलते पकड़ कैसे लेगी, हमने पकड़ लिया है, हमने उसको बना लिया है अपनी चाकर, सेवा करती है, रसोई बनाती है। कमजोर लोग होंगे जो ठगे जाते होंगे। वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि अरे ठग लिए जाओगे। वहां कह रहे हैं जा ठगने ठगनी ठगी। ये सबको ठगती रहती है ना। अब हम बताते हैं इसको, हु इज द बॉस हियर। जा ठगने ठगनी ठगी, हम तुझे ठगेंगे। और तुझे ठगेंगे, यहां ऐसा लग रहा है कि सक्रिय रूप से कोई खेल खेला जाएगा माया के साथ। नहीं, सक्रिय रूप से कुछ नहीं खेलना होता। बस अपने आप को इतना विराट कर लेना होता है कि माया आपके सामने बहुत छोटी हो जाए। माया अगर आपको हपच लेती है, पंजों में जकड़ लेती है, तो इसका मतलब आप चीज क्या हो? छोटी। माया क्या? बिलारी। उसकी पकड़ में कौन आते हैं? चूहे। तो कृष्ण ये नहीं करे बिल्ली से बचो, बिल्ली से बचो। कृष्ण कह रहे अरे तुम हाथी हो। अब क्या करेगी बिल्ली? कौन सी बिल्ली है जो हाथी को दबोच के ले जाएगी बताओ? और जो डरा हुआ अध्यात्म होता है वो कहता है अरे बचना, बिल्ली है। बिल्ली कहे हाँ, शेर की मौसी। शेर की मौसी बड़ी भयानक होती है। शेर की मौसी है भाई, छोटी मोटी चीज है बिल्ली। तो जो पारंपरिक अध्यात्म रहा है वो ऐसा ही रहा है, बचो बचो। कृष्ण ये नहीं कह रहे मत बचो। भूलना नहीं, कछुए को भी उन्होंने क्या बोला सबसे पहले कि ठीक कर रहा है कि तू इंद्रियों को संयम दे रहा है। संयत इंद्रिय होना निश्चित रूप से आवश्यक है, वो ठीक है। लेकिन कृष्ण वहां रुक नहीं जाते। कृष्ण कहते हैं ये तो तुमने शुरुआत करी है कि
दुनिया से एक विवेकपूर्ण दूरी बनाई, वो शुरुआत की बात है। उस शुरुआत को अंत भी तो देना है, और अंत फिर ये है कि तुम अपने चूहे होने का अंत करो। जब तक तो तुम चूहे हो तब तक तो तुम्हें बिल्ली से बचना ही होगा। ये कछुआ भाई भी आएगा कृष्ण के पास तो कृष्ण इससे ही कहेंगे तुम कछुए हो क्या? जब तक तुम कछुए हो तब तक तो तुम्हें अपने खोल में छिपना सिमटना पड़ेगा ही। तुम्हें किसी बिंदु पर आकर के तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये तुम अपने साथ ही क्या धांधली करते आए। कछुए हो नहीं, कछुए बने हुए हो। चूहे हो नहीं, चूहे बने हुए हो। और जब चूहे रह नहीं जाते तो बिल्ली से बचने की जरूरत नहीं रह जाती। वही बात यहां कृष्ण समझा रहे हैं। बचना क्या आवश्यक है? शायद हां, शायद नहीं भी। लाभ यह है कि अगर नहीं बचे तो दुनिया खा जाएगी। नुकसान यह है कि बचते रहे तो दुनिया को अभी भी तुम बहुत बड़ी चीज समझ रहे हो। और मुझे नहीं पता इन दोनों में ज्यादा बड़ी त्रासदी क्या है, तुम तय कर लेना। आ रही बात समझ में? अगर जगत में अविवेकी होकर के रमण करने लगे, घुस ही गए दुनिया में, आंख खुली नहीं है, बेहोश हो, कोई आत्मज्ञान नहीं, और जाकर के दुनिया से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसे में रिश्ता किसका होता है? जब आत्मज्ञान नहीं होता तो हमने कहा कामना होती है, अपूर्णता होती है। तो दुनिया में लुटते हो, बिकते हो, तरह तरीके से रौंदे जाते हो, बलात्कृत होते हो। तो एक तो दुर्भाग्य ये होता है कि पता कुछ नहीं था और जाकर के दुनिया में लिप्त होने लगे, और दूसरा दुर्भाग्य ये होता है कि अभी भी पता कुछ नहीं है। न पता होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया साहब। पहले भी अनाड़ी थे, अभी भी अज्ञानी है, लेकिन अब एक बंदोबस्त कर लिया। बंदोबस्त किसका कर लिया है? कछुए के खोल का। अब बंदोबस्त कर लिया है कछुए के खोल का। तो मुखिया जी और मुखिया जी का बेटा गए पिक्चर देखने पहली बार, और पहली बार इसलिए देखने गए कि पहाड़ों की तरफ रहते थे, वहां सिनेमा घर होते नहीं, वहां लाइव चलता है। तो पहली बार गए देखने तो वहां दंदना के गोलियां चल रही हैं, और वो जो बेटा है वो एकदम सदमे में आ गया। स्क्रीन से गोलियां चल रही हैं और गोलियां भी आ रही हैं सीधे 3D वाली थी जिसमें चश्मा लगा के देखते हैं, और गोलियां लग रहा है कि सीधे छाती पे आके लग रही हैं। तो मुखिया जी ने क्या करा कि अपना बड़ा भारी हैट निकाला और लड़के की छाती पे रख दिया, बोले तू डर मत, तुझे नहीं लगेगी। अब बताओ ज्यादा बड़ा अभाग क्या था, कि लड़का डर रहा था या मुखिया जी ने उसको सुरक्षा दे दी? जल्दी बोलो। कुछ कह नहीं सकते, मुझे तो नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। और ज्यादातर जो हम अध्यात्म या धर्म के नाम से जानते हैं वो ऐसा ही होता है। तुम पहले भी अपनी कल्पना से डरे हुए थे और अब तुमको एक काल्पनिक कवच दे दिया गया है। काल्पनिक शत्रु के विरुद्ध तुमको एक काल्पनिक कवच दे दिया गया है। पहले तुम डरे हुए थे कि एक काल्पनिक नरक में सड़ोगे, अब 2-4 मारे गए मंत्र हु हा, और तुमको एक काल्पनिक सांत्वना दे दी गई है कि नरक में नहीं सड़ोगे, अब स्वर्ग में जाओगे, और तुम प्रसन्न हो गए हो। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी स्थिति पहले बदतर थी जब नरक से डरे हुए थे, या अब बदतर है जब आश्वस्त हो कि नरक में नहीं सड़ोगे, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मूल समस्या संसार नहीं है, मूल समस्या अज्ञान है बाबा। अज्ञान के कारण ही पहले सोच रहे थे कि संसार आ जाएगा खाने,
गोलियां चल रही हैं वहां पर्दे पर, और गोलियां आके सीधे मुझे ही लगेंगी छाती पर, और अज्ञान अभी बराबर है। बस अब एक भरोसा आ गया है कि पिताजी ने छाती पर हैट रख दिया, अब गोलियां नहीं लगेंगी हमको। कुछ आ रही बात समझ में? और ये खूब होता रहा है। पुराने चिकित्सकों से जाके पूछो तो वो आपसे बात करेंगे प्लेसेबो की, क्योंकि मेडिकल साइंस एक तरफ, न जाने कितने मरीज तो हमें मनोवैज्ञानिक तल पर ठीक करने होते हैं, उन्हें कुछ हुआ नहीं होता, पर उनको आपने अगर कह दिया कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, तो ठीक नहीं होंगे, वो मन नहीं बदलेंगे, वो डॉक्टर बदलेंगे। तो हम फिर उनको ऐसे ही कोई फर्जी गोली, कभी शक्कर की गोली, कभी किसी ऐसी छोटी मोटी हल्की फुल्की कोई गोली दे देते हैं, उनको लगता है हम ठीक हो गए अब। लेकिन जो मूल भ्रांति थी वो तो यथावत रह गई ना। मूल भ्रांति क्या थी? मैं बीमार था, मैं बीमार था। उस भ्रांति में एक भ्रांति और जुड़ी ही है। क्या जुड़ी? मुझे दवाई मिली और दवाई लगी, काम आई दवाई। पहले एक भ्रांति थी, अब दो है। तो मुझे नहीं मालूम ज्यादा बड़ा अभाग क्या है, जगत से डरना या जगत के विरुद्ध कई तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त कर लेना। पहले कितने तुमने काल्पनिक तत्व खड़े कर रखे थे। पहले एक था, क्या? जगत, एक खतरनाक जगत जो तुम्हारी छाती में गोली दागने चला आ रहा है। तो पहले एक था मिथ्या तत्व, अब कितने? दो। दूसरा क्या है? एक खोल लगा लिया है, सुरक्षा कवच पहन लिया है जो मुझे बचा रहा है। अज्ञान तो पहले जितना था वो अभी भी उतना ही है, तो वहां न वृद्धि हुई है, न कोई कमी। लेकिन कामना, कल्पना पहले की अपेक्षा अब और पसर गई है। पहले उसने खतरनाक जगत को रच रखा था कल्पना में, और अब उसने जगत को भी रचा हुआ है और कवच को भी रचा हुआ है। समझ में आ रही है बात? कृष्ण कह रहे हैं उतारो, बहुत हो गया, सागर हो जाओ। कभी देखा है कि सागर ने नदी के सामने बांध खड़ा कर दिया? ये रही बड़ी भारी दीवार, तू अपनी सीमा का ख्याल रखा कर, बदतमीज। पता नहीं कहां कहां से आ रही है, क्या क्या लेकर के, और वो सब ला करके क्या करती है? हैं? क्या समझ रखा है मुझको? धर्मशाला हूं, मुफ्त का गोदाम। कहीं से कुछ भी लेकर आ जाती है और यहीं पर बिल्कुल झोंक देती, कूड़ादान बना दिया। कृष्ण कह रहे हैं नहीं चाहिए कोई कवच, जीवन का कुल स्वीकार। सब अनुभव ठीक हैं, सहज हैं, न हम उनके स्वागत में खड़े हैं न उनके विरोध में खड़े हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। अनुभव जो एक जीवित प्रक्रिया मात्र है, और अनुभव जो अनुभोक्ता का हिस्सा बन गया। हिस्सा ऐसे बन गया कि अनुभोक्ता को बदल गया। अध्यात्म, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ये समझ ली बात तो बहुत सारी गलतफहमियां हट जाएंगी। अध्यात्म अनुभव को वर्जित नहीं करता, वो अनुभव से प्रभावित होने को वर्जित करता है। इस विषय में जो दृष्टांत है बड़ा प्रचलित है, मैंने भी उसका प्रयोग करा है। वो होता है आईने का, दर्पण का, और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसका। अध्यात्म कहता है कुछ छपने मत दो अपने ऊपर, दर्पण जैसे हो जाओ। दर्पण भी अनुभव करता है,
पर वो अनुभव को अपने ऊपर छपने नहीं देता। एक्सपीरियंसिंग तक ठीक है, एक्सपीरियंसर मत बन जाना और एक्सपीरियंस को अपने ऊपर लेकर मत चलने लगना। एक्सपीरियंसिंग एक तरह से कालातीत होती है, क्योंकि वो छपती नहीं है, वो काल में आगे नहीं बढ़ती। आप आईने के सामने खड़े हो, अभी खड़े हो, हटे तो हट गए, आईने से भी हट गए। अनुभव होते रहें, अनुभव आप पर छपे नहीं, अनुभव आपको खराब ना करें, अनुभव अनुभोक्ता का हिस्सा ना बन जाए। कोई भी अनुभव तुम्हें बदल ना दे, बात खत्म। जैसे कोई भी नदी सागर को बदल नहीं देती, वैसे ही कोई भी अनुभव जब तक तुम्हें बदल नहीं देता, सब अनुभव अच्छे हैं। कोई भी अनुभव जब तक सर चढ़कर न बोलने लगे, सब अनुभव स्वीकार है। समझ में आ रही है बात? अनुभव से गुजर जाना एक बात होती है और अनुभव की गठरी बांध लेना बिल्कुल दूसरी बात होती है। हां, हुआ था और हम उससे गुजर गए। गुजर यूं गए कि अब तो ठीक से याद भी नहीं कि क्या हुआ था। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या? कि गठरी बांधे हुए हैं अभी भी। अब वो गठरी क्या बन गई? मेरी पहचान। वो जो ईगो बॉडी है उसका एक हिस्सा बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आए वो आपसे होकर गुजर जाए, उसमें से कुछ भी आप में ठहर न जाए। और ठहरता तब है जब कामना होती है, ठहरता तब है जब तुम उसे लपकना चाहते हो, ठहरता तब है जब उसके प्रति लालच का भाव होता है। नहीं तो वो आया है, निकल जाएगा। तुमसे किसने कहा है कि तुम उसका विरोध करो? विरोध बताता है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है, पता है कामना है, इसको भीतर आने दिया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आया, चला गया, हमें तो याद भी नहीं। आया, चला गया। तो अनुभव अनुभोक्ता न बन जाए, ये अच्छे से बात आप पकड़ लीजिए। अनुभव अनुभोक्ता न बन जाए, या उसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो अनुभव्य विषय है वो अनुभोक्ता न बन जाए। उसी को ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकृति पुरुष पर छा न जाए। जो अनुभव्य विषय है उसको ही क्या बोलेंगे? प्रकृति। वो अनुभोक्ता, अनुभोक्ता को ही क्या बोलेंगे? पुरुष, एक्सपीरियंसर, अहम। वो जाकर के उसको पकड़ न ले, छान। वास्तव में प्रकृति नहीं पुरुष को पकड़ती, हमेशा पुरुष ही प्रकृति को पकड़ता है। आइए, आपका स्वागत है, बात करिए, प्रस्थान करिए। अगला पल तैयार है, अपनी पूरी जीवंतता साथ लिए हुए। हमें आपके निशान छपवाने नहीं है अपनी हस्ती पर, ना, निशान छपने नहीं चाहिए। अतीत भारी नहीं पड़ना चाहिए अपने ऊपर। जो है सब ठीक है, वो तो सुना ही है ना। अरे वही गुरु चेला और लड़की को नदी पार करनी थी। हाँ, तो वही गुरु जी चेला जी चले जा रहे हैं, एक लड़की खड़ी है और डरी है, नदी नहीं पार हो रही। तो गुरु जी बोले, आ ऊपर बैठ जा, पार करा देता हूं। कुछ और भी हो सकता है, कह सकते हो थकी हुई थी, सड़क पे जा रही थी और उधर तक जाना जा नहीं, तो गुरु जी बोले, आ बैठ जा कंधे पे, पार करा देता हूँ या उतनी दूर छोड़ देता हूँ। गुरु जी ने बैठा लिया। लड़की जवान रही होगी, सुंदर हुई। चेला स्कैंडलाइज हो गया, बोला गुरु जी एक्सपोज्ड, तो गड़बड़ हो गई। आज का जमाना होता तो वीडियो बना लेता, कहता ये देखो क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसको नदी पार करा के जहां भी उसको जाना था वहां जाके छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया और
चेले के जहन में बवंडर उठ रहे हैं, तूफान भूचाल जो कुछ हो सकता है सब चल रहा है, फिर रहा ही नहीं जा रहा, रात में नींद नहीं आ रही। आधी रात को आके गुरुजी को झंझोड़ता है, बोलता है गुरुदेव, तो क्या बोलते, ये किया क्या आपने? हाँ, आप एक युवा स्त्री को अपने कंधों पे बिठाए हुए थे, वो भी आधे 1-2 घंटे तक। अरे कौन सी? बोल रहे अरे वो हुआ नहीं था आज दोपहर में। तो क्या बोले गुरुजी? बोले भाई मैंने बैठाया होगा, मैंने बैठा के उसको उतार भी दिया, तो उसे अभी तक बैठाए हुए है। बस यही है कुल बात, वो इसी श्लोक से निकला है। सामने आ गई, हमने बैठा लिया, फिर उसको उतरना था, वो उतर गई। हमें उसे बैठाना भी नहीं था और हमें उसे उतारने की भी कोई जिद नहीं थी, न हमें ये ही बहुत आग्रह था कि उससे स्पर्शित रहेंगे, न फिर बाद में ये आग्रह था कि अब बैठ गई है तो तू बैठ ही रहे। उसे बैठना था, वो बैठ गई, जब उतरना था उतर गई, तू उसे अभी तक क्यों ढो रहा है? ये बात समझ में आ गई? आप ऐसे हो जाओ जिसे कोई अनुभव बदल ना पाए, तब जीवन आपके लिए खुल जाता है, तब सब अनुभव आपके लिए अनुमन्य हो जाते हैं। अनुमन्य माने हाँ, अलाउड। अब कोई वर्जना नहीं है, तुम कुछ भी करोगे तुम्हें कोई रंजना नहीं होने वाली, कुछ भी तुमको दूषित करने नहीं वाला, तो तुमको कोई क्या अब बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सागर हो गए हो तुम, कौन तुमको अब आकर नियम कायदा पढ़ाएगा कि क्या तुम में प्रवेश करे क्या प्रवेश ना करे। लेकिन ये बात ताल तलैयों पोखरों पर और पानी के ग्लास पर नहीं लागू होती बाबा, ये मत कर लेना। सबसे पहले जो ये क्या है, इसमें और सागर में अंतर क्या है? कैमरा वाले भैया ये आ रहा है ना? अंतर क्या है? अंतर है ये, इसमें नहीं अंतर है। अंतर इसको बोलते हैं ईगो बाउंड्री। ये क्या है? बस ये अंतर है। जब ये हट जाए तब कहना कि अब सब हमारे लिए स्वीकृत है, और जब तक ये नहीं हटे तब तक कहना कि एक चीज तो है जो अस्वीकृत है। क्या? हाँ, ये भी तब मत कहना कि जो बाहर की दुनिया है वो अस्वीकृत है। हम क्या करते हैं, इसको तो बचाए रखते हैं और कहते हैं फलानी चीज गंदी। ये पानी यहां बैठा हुआ है, ये सारा जल कहां से आया है? सागर से ही आया है। और यहां बैठा हुआ है और ये इतना छोटा है, इतना क्षुद्र है कि इसमें मैं 2 बूंद किसी भी चीज की डाल दूं, ये दूषित हो जाएगा ना, और पता भी चलेगा कि दूषित हो गया। तो ये अपने आप को बचा रहा है, ये कह रहा है गंदी चीज। कौन सी गंदी चीज? सब कुछ ही गंदा है इसके लिए दुनिया का। इस बेचारे की इतनी डावाडोल हालत है कि ये दुनिया में हर चीज से डर रहा है। नाम बताओ, नाम बताओ। तुम्हारी उंगली, डर रहा है कि कोई उंगली डाल दे तुम्हारे पानी में, तुम पियोगे नहीं। गंगा जल क्यों पी लेते हो? उसमें तो समूचे शरीर प्रविष्ट रहते हैं, फिर भी क्योंकि बड़ा है और बहाव तेज है, तो पता है कि हो ही नहीं गया गंदा, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा हो। और किस चीज से डरता है ये? बोलो क्या 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 है जो आके इसे गंदा कर जाएगा? सब कुछ। जरा सा दूध डाल दो गंदा, तेल डाल दो गंदा हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये दुनिया की हर चीज को अब अस्वीकार कर रहा है। ये आम आदमी है और ये आम धर्म है, वो अस्वीकार पे जीता है।
ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, सब गलत है, सब गलत है, छी 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 छी। जो आम धार्मिक होगा उसको तुम बहुत ज्यादा सेंटिमोनियस देखोगे। सेंटिमोनियस समझते हो? जिसमें भाव होता है कि मैं साफ हूं, मैं पवित्र हूं, मैं उच्च हूं, और होलियर देन दाओ, सुना? सेंटिमोनियस। क्योंकि उसको बचना पड़ता है, क्योंकि वो ये है, वो पूरे जगत का त्याग करने को तैयार है, एक चीज का त्याग नहीं करता। किसका? ये कृष्ण का धर्म नहीं है, ये वेदांत नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। कृष्ण कहते हैं अरे पगले, जगत का त्याग काहे को कर रहा है? इसका त्याग करना। इसका त्याग करते ही ये छोटा सा पात्र सागर हो जाएगा, उसके बाद उसे किसी से बचने की जरूरत है। कृष्ण कह रहे हैं दुनिया भर के जल आके सागर में प्रवेश कर रहे हैं और सागर का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ बनता भी नहीं, और तुम पूरी दुनिया त्यागने में लगे हुए हो, बस इसको नहीं त्यागते। ये जो अहंकार है, अहंकार माने एक सीमा और कुछ नहीं होता। अहंकार माने एक सीमा रेखा और कुछ नहीं होता। एक सीमा जो बांटती है, उधर कुछ इधर कुछ। सब त्यागने को तुम तैयार हो, ये नहीं त्याग रहे, और जितना तुम फिर और चीजों को त्याग रहे हो उतना तुम इसको वैधता दे रहे हो। यही तो कर रहे हो त्याग करके दुनिया को। कह रहे हो इसके बाहर जो कुछ है वो पराया है, उसका क्या करना है? या तो त्याग करना है या फिर उसके प्रति कामना की दृष्टि रखनी है। दो ही हमारे नजरिए होते हैं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा। अगर आपकी दृष्टि है कि बाहर सब कड़वा कड़वा है तो जगत के प्रति थू का भाव रहता है। अगर आपकी दृष्टि कामी की, लालची की है कि बाहर सब मीठा मीठा है तो जगत के प्रति कपागप का भाव रहता है। आमतौर पे मिश्रित दृष्टि रहती है, कुछ मीठा लगता है बाहर, कुछ कड़वा लगता है बाहर। हर तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिन्हें ज्यादा मीठा लगता हो, एक जिन्हें ज्यादा कड़वा लगता हो, एक जिन्हें आधा मीठा आधा कड़वा लगता हो। हर तरह के लोग हो सकते हैं। इन सब लोगों में साझी बात क्या है तो जो कुछ वो इसके बाहर ही है। उन्हें इसका संरक्षण तो आहार में करना है। किसका? कामी और त्यागी में देख रहे हो कि कितनी समानता है। देख रहे हो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस समानता का क्या नाम है? ये कामी कहता है इसके बाहर जो कुछ है उसको गपना है, गपागप, और त्यागी बोलता है इसके बाहर जो कुछ है उसको। लेकिन दोनों ही बोलते हैं कि ये तो है। कृष्ण कह रहे हैं हटो, ये मेरी बात नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तुम सागर हो जाओ, ये हटाओ। और तुम अधमरे इंसान हो अगर जीवन से गुजर गए बिना अनुभव लिए। और ऐसा नहीं कि तुम्हें अनुभव की बहुत चेष्टा करनी पड़ेगी, अनुभव हो जाएंगे। तुम अनुभवों के विरुद्ध दीवार क्यों खड़ी करते हो? जल संकल्प नहीं लेता है कि बादल बनेगा, वो बादल बन जाता है। वो संकल्प नहीं लेता कि बर्फ बनेगा, वो बर्फ बन जाता है। वो हर अवस्था से गुजरता है। अनुभवों का पूरा जगत देख आता है ना? तो तुम्हें भी कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा। तुम कहोगे अब मैं अनुभव लेने निकला हूं जगत का। बहुत लोग होते हैं ना, कहते अभी मैं घर में रहता था, अब क्या कर रहे हैं? मैं अब एक्सपीरियंस लेने निकला हूं। क्या करोगे? कुछ अन्वेषण, कुछ आरोहण, कुछ एडवेंचर, कुछ थ्रिल, यही सब। अरे पगला, इसके भीतर रहे रहे निकला है सागर बनने। इसको साथ लेकर के निकला है क्या करने? सागर बनने। लोग यही तो करते हैं। क्या करने जा रहे हो? आई वॉन्ट टू गैदर सम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का दुश्मन क्या है? ये सीमा। ये जब तक है तब तक कहीं चले जाओ। इसको अमेरिका ले जाओ तो इसमें सागर समा जाएगा, इसको रूस लेगा इसमें सागर समा जाएगा। मैं इसको सागर में भी डाल दूं तो ही क्या इसमें सागर समा जाएगा? तो अनुभव कहीं जाकर के नहीं मिलते, अनुभव इसको हटाकर मिलते हैं। हम अनुभवों के विरुद्ध
एकदम लैस खड़े रहते हैं। जगत हमारे लिए या तो दुश्मन है या लालसा। समझ में आ रही है बात? सहज व्यक्ति जीवन से गुजरता जाता है, असहज व्यक्ति पल पल पर जीवन का या तो विरोध करता है या जीवन से चिपकता है। और विरोध भी एक प्रकार की लिप्सा ही है, चिपक नहीं है। तुम जिसका विरोध करते हो, देखा उस पर कितने केंद्रित हो जाते हो आप, तो वो भी चिपकना ही तो है। सहजता में आप जीवन से गुजरते जाते हो। कृष्ण कह रहे हैं जो कामकामी है, जो अभी स्वयं को जानता नहीं, जहां भी कामना पढ़ना है उसको किसका समानार्थी जानना है भगवत गीता में? आत्म अज्ञान का। ठीक है, कामना बराबर आत्म अज्ञान। अब इसमें भी लेकिन अभी भेद है, उसको समझेंगे। कृष्ण एक कदम और आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कामना में भी बुराई नहीं, कामना में बुराई नहीं। प्रकृति में इतने तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों में एक को कामना क्यों नहीं मान लेते? भाई हम कब कहते हैं कि कोई विषय प्राकृतिक है? जब उसकी कल्पना करी जा सके, जब उसकी परिभाषा दी जा सके, है ना? तो कामना की भी तो कल्पना करी जा सकती है ना, परिभाषा दी जा सकती है ना? तो जैसे इतने विषय हैं, वैसे ही कामना को भी विषय क्यों न कह दें। एक तो हम कहते हैं विषय के प्रति कामना है, हम कहते हैं विषय के प्रति कामना है, विषय दिखा और उसके प्रति कामना है। उससे आगे जाकर के ये क्यों न कहते हैं कि कामना स्वयं एक विषय है। तो जब सब विषयों का स्वीकार है सहज, तो कामना का भी क्यों ना स्वीकार कर ले। कामना का भी क्यों? अब बात खतरनाक होती जा रही है। अब ये बात अनाड़ियों के लिए नहीं है। हाँ, जैसे सड़क पे निशान लगा रहता है ना, आगे खतरा है, तो बात वहां जा रही है। कामना का भी स्वीकार है, बस वो कामना स्वयं के लिए नहीं होनी चाहिए। चिंता का भी स्वीकार है, बस वो स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब प्रकृति में होते हैं। जैसे प्रकृति में खंभा है, वैसे ही प्रकृति में कामना भी है। कामना स्वयं एक विषय है, तो कामना का भी स्वीकार है, जब तक वो कामना आपके ऊपर ना चढ़ जाए, स्व केंद्रित ना हो कामना, तो ठीक है। चिंता वो भी ठीक है। जो कुछ भी हो सकता है जीवन में, इंद्रधनुष के जितने रंग, अनुभवों का जितना विस्तार, सब स्वीकार है। बस उसमें कुछ भी अज्ञानता में न रहे, कुछ भी वहां ऐसा न रहे जिसके प्रति ये भाव हो कि ये आकर के मुझे पूरा कर जाएगा, या ये इतना बली है कि मुझे अधूरा कर जाएगा। दुखी अदास कबीर है, जागे और रोए। रोना स्वीकार है, दुख भी स्वीकार है, बस दुख के प्रति ये मान्यता ना रहे कि ये दुख अपूर्णता का है, मैं अपूर्ण नहीं हूं। दुखी हूं भी तो उनके लिए जो अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं, बहुत दुखी हूं, मैं अपूर्ण नहीं हूं। जब दुख अपने लिए नहीं होता तो उस दुख को करुणा कहते हैं। और अंतर कुछ नहीं है। दुख में स्वार्थ होता है, जब दुख से स्वार्थ को घटा दो तो जो बचता है उसे कहते हैं करुणा। दुख से स्वार्थ हटा दो बस।
जितने भाव उठ सकते हैं मन में, देखो जितने भी भाव तुम्हें उठते हैं तो सब शरीरगत ही ना। हाँ, तुम्हारा जो मस्तिष्क है इसमें थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा कुछ प्रयोग कर दिए जाए तो बिल्कुल हो सकता है आपको डर लगना बंद हो जाए। विज्ञान भली बात ही समझ गया है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा डर से संबंधित है। ठीक है ना? डर बोलो, जो जो भी भाव होते हैं, डर, उत्तेजना, लालच, काम, क्रोध, संशय, नींद, और जो बाही बोल सकते हो, ऊर्जा का भाव, ये सब के सब क्या हैं, कहाँ से आते हैं? ये सब मस्तिष्क के हैं। तो ये सब प्राकृतिक हैं, भौतिक हैं। जब पूरी प्रकृति का स्वीकार है तो इन सब का काहे को अस्वीकार कर दे भाई? जब सागर सब नदियों को स्वीकार कर रहा है तो सागर डर को और लोभ को और काम को और क्रोध को भी क्यों अस्वीकार करेगा? बात खतरनाक हो रही है। ये वो अध्यात्म नहीं है, इसीलिए उनको पूर्णावतार कहते हैं। वहां सब स्वीकार है, पूर्णावतार, पूर्ण स्वीकार। और बाकी सब अंशावतार थे, वहां अस्वीकार खूब था। ये मत कर देना, गलत हो जाएगा, मर्यादा टूट जाएगी। यहां कुछ नहीं, कह रहे कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, सब स्वीकार। आत्मा मात्र हूं, आत्मा को कौन मर्यादा सिखाएगा? सब स्वीकार, सब स्वीकार है। लेकिन जो कुछ भी स्वीकार है उसके प्रति यह भाव नहीं है कि वो सागर को सीमित कर जाएगा। नहीं, एक यही चीज है जिसका मैंने त्याग करा है, और एक यही चीज है जिसके आगे समर्पित हुआ हूं। त्याग किसका करा है? क्षुद्रता का। समर्पित किसको हुआ हूं? अनंतता को। उसके बाद से अरे अब हमें ना कुछ पाना ना छोड़ना, उसके बाद से ये स्वीकारने अस्वीकारने के खेल से ही हम आगे बढ़ गए। अब कपाट खुल गए, दीवारें गिर गईं, किसको रोकें? ज़ेन में कौन चलता था? गेटलेस गेट। वहां एक खुले मैदान में चौखटा खड़ा कर देते हैं जिसके दोनों तरफ दीवारें ही नहीं है, और जो चौखटा है उसमें कपाट नहीं है। बताओ, दरवाजा है? तो है भी है, नहीं भी है, सब खुला हो गया। उस चौखटे के इस तरफ जो है वही उसके इस तरफ है। इधर अब कोई अलग सत्ता नहीं है जो बोले मैं हूं। अहम नहीं है, ना उधर ना इधर। जो आकाश बाहर था, जो सागर बाहर था, बाहर के सागर और इसमें अंतर किसने बनाया था? सीमा ने। हट गया, सब बराबर हो गया। गेटलेस गेट। चौखटा बस बचा है, उस चौखटे को देह बोल सकते हो। तो उसको देख के पता चलता है कि हां साहब कुछ संभावना रही होगी कभी पार्थक्य की, भेद की संभावना रही होगी, नहीं तो चौखटा कहां से आता? वो चौखटा, पर वो चौखटा अर्थहीन हो गया है। कुछ रुकेगा उस चौखटे से? अब चौखटा है, उसके इधर दीवार नहीं, इधर दीवार नहीं, और बीच में कपाट नहीं, कुछ रुकेगा उससे? चौखटा भर बचा है। ऐसे हो जाओ, सब आर पार। हमारे आर पार नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए ये जो दरवाजा है ये बड़ा अर्थपूर्ण होता है। हम इस दरवाजे के एक तरफ कहते हैं कौन है, और दूसरी तरफ कौन है, बस यही भेद है। सारा अष्टावक्र से आगे पूछ लेना, कहते यहीं पे फंस जाते हो। ये जो खेल बना देते हो ना, एक तरफ वो एक तरफ मैं, यही गड़बड़ है। जो कुछ है वो उधर भी उतना ही है जितना इधर है। उसको आत्मा बोलो तो वो उधर उतनी इतनी इधर है, और उसको प्रकृति बोलो तो भी वो जितनी उधर है उतनी इधर है। तुम्हारी गलती ही यही है, तुम्हारा दुख, तुम्हारा भ्रम ही यही है कि तुम इधर वाले को कुछ खास, विशिष्ट, स्पेशल समझते हो। ऐसा कुछ नहीं है। इधर भी काम सारा भौतिक है, बस तुम उसको आत्मिक समझे बैठे हो, कुछ नहीं। अगर बाहर सब भूतों का प्रसार है, भूत माने भौतिकता, प्रकृति, पदार्थ, अगर बाहर सब भौतिक पसरा हुआ है तो भीतर भी जो है वो सब भौतिक ही है। तो इन्हें बेकार में बीच में दरवाजा खड़ा कर रखा था, यही है दरवाजा, हटाओ। तो सब चीजें ठीक है, सब ठीक है। डर गए, कोई बात नहीं,
छुपाने मत लग जाना कि अरे 8 साल से साधना कर रहे थे, अब डर गए हैं, ये तो बड़ा नाम खराब होगा। डर, ठीक है, कुछ नहीं हो गया। हाँ, जब तुम डर से डर जाओ तब खराब हो गया। जब तुम्हें ये जरूरत आने लग जाए कि डर गए और छुपाना पड़ा डर को। कोई पूछे डर गए थे? हाँ, डर गए थे, डर गए थे। देह को छुपा पाते क्या? तो डर कैसे छुपाएं? छुपा सकते तो इसी को छुपा दिया होता। पहली लाज तो ये है, लज्जा आनी चाहिए थी तो इस पे आनी चाहिए थी। अब क्या बेशर्म पैदा तो हो ही गए। जो सबसे बड़ा निर्लज्जता का कृत्य था वो तो घटित हो गया, अब क्या छुपाएं? डर क्या है? यही तो डर है। जब ये नहीं छुप सकता तो डर कैसे छुपा दें? डर गए। लेकिन जब तुम डर को छुपाने लग गए तब तुम्हें यह लगने लग गया कि डर आत्मा पर आंच डाल देगा, डर आत्मा पर छाएगा, तब गड़बड़ हो गई। अंतर नहीं समझ में आ रहा? सूक्ष्म हो रही है बात ज्यादा। जो कुछ भी हो रहा है, जब तक बस हो रहा है कोई खतरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है जब तुम्हारे साथ हो रहा है तब खतरा हो गया। जो कुछ भी हो रहा है जब तक हो रहा है ठीक है, लेकिन जो हो रहा है अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो गड़बड़ हो गई। तुम सागर हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। क्या कुछ नहीं होता? सब कुछ होता है। क्या तुम्हारे साथ कुछ होता है? मेरे साथ कुछ नहीं होता। कुछ हुआ क्या? हाँ, हुआ। तुम्हारे साथ हुआ नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। देखो, झूठ नहीं बोलेंगे, हुआ तो बहुत कुछ। आध्यात्मिक आदमी नहीं है हम कि खुला झूठ बोले कि हो सब कुछ रहा और कह रहे हैं हुआ कुछ नहीं। हमें तो नहीं होता, हमें तो नहीं होता। सब होता है, सब होता है। है ये ऐसी चीज इसके साथ सब होता है। चीज ऐसी है। लेकिन एक बात पक्की है, कहो क्या? हमारे साथ नहीं होता। अब यहीं पर बात आकर के बहुत सूक्ष्म, बहुत अंतर विरोध से भरी हुई लगने लगती है। यार, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। जो सिर्फ सतह पर देख सकता है उसको लगेगा, क्योंकि जो ज्ञानी है ना उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसको प्रकट होने देता है। अज्ञानी को बड़ी जरूरत होती है मुखौटा पहनने की, छुपाने की। वो बोलेगा हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं। ज्ञानी के साथ सबको होने देता, होने देता। बोलता है ये तो क्या रोके इसमें, ये तो ऐसी सी बात है कि हम कहेंगे हमारे पास नाक नहीं है, कि हमारे सर पे बाल नहीं है, कि हमारे एक कान नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये भय है। ये क्या है? ये क्रोध है। कि तुम्हें क्रोध नहीं आता? बोलो ये नहीं दिख रहा। जब तक ये है तो, और जब तक ये है तो, और जब तक ये है तो, और जब तक ये है तो, अरे ये है तो वो कैसे नहीं होगा? वो सब है इन्हीं के लिए है। ये है तो वो इन्हीं के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है बाबा। लेकिन तुम नालायक आदमी, तुम्हें दिखाई क्या पड़ता है? बस ये, क्योंकि तुम यही बने बैठे हो। और जब ये दिखेगा तुम्हें तो क्रोध, काम, भय, ये सब तो इन्हीं के लिए, तो तुम्हें वो भी दिखेगा और हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। और जब तुम्हें ये सब दिखता है तो तुम क्या बोलते? अरे ये सब आ गया, ये सब आ गया। कृष्ण कुछ नहीं छुपाते, इसीलिए उनके जीवन से तो संबंधित कथाएं भी हैं। वो लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को ढकने छुपाने की बड़ी जरूरत पड़ती है। उन्हें रण छोड़ के भागना था, भग लिए। उन्होंने नहीं कहा महान आदमी है तो यार तो अवतार कैसे? नहीं, कुछ नहीं।
निकलो। शपथ ली थी शस्त्र नहीं उठाएंगे, देख रहे हैं हफ्ते भर से दोनों की चल रही है, दादा पोते की। बोले बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, लाओ रे, चक्र नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पहिया ही सही, अभी खत्म करता। क्रोध आ गया, शपथ तोड़ दी, कुछ। आओ महाराज धर्मराज, तुम्हारा धर्म तोड़वाते हैं। चलो बोलो तो, नरो हुआ कुंजरो हुआ। झूठ बोला? हाँ बोला भी, नहीं भी बोला। समझ में आ रही है बात? इसीलिए कृष्ण समझ में नहीं आते लोगों के, इसीलिए फिर कृष्ण के नाम पे बहुत सारा दोगलापन करना पड़ता है, पाखंड रचने पड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो होने के लिए ये हटाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाए बिना कृष्ण को ही छोटा कर लेते हैं, खुद बड़ा होने की जगह उनको छोटा कर लेते हैं। कृष्ण में सब विरोधाभास समाये हुए हैं, इधर का भी उधर। जैसे प्रकृति में द्वैत चलता है ना, विरोधाभास ही विरोधाभास है प्रकृति में, तो कृष्ण प्रकृति के प्रति पूरी तरह खुले हुए हैं, और यही उनका सबक है, यही सीख है। तुम भी पूरे खुल जाओ। खौफजदा भयाक्रांत कछुआ रह करके जीवन नहीं गुजारना। लेकिन खुलने का अधिकार उसी को है जो सागर हो गया हो, जो अभी जीवन की पेटीनेस, क्षुद्रता में रस पाता है। उसको तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि बेटा तुम अपनी इंद्रियां अंदर ही खींचो, तुम्हारे लिए वही ठीक है। तुम्हें अभी अधिकार नहीं है कि जगत के सामने आवरण रहित, सुरक्षा रहित, कवच रहित, खोल रहित होकर सामने आ जाओ। तुम तो पीटे जाओगे, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। पात्रता, एलिजिबिलिटी की अभी समस्या है। कुछ आ रही बात समझ? सब रंग हैं जीवन के, ठीक है, लेकिन जो भी रंग है वो हम पर नहीं चढ़ने वाला। इसीलिए हमें किसी भी रंग से न तो अब भय है, न आसक्ति है, कामना है, लोभ है, लिप्सा है। स्पष्ट हो रही बात ये? आचरण बद्ध छवि मत बना लेना, कम से कम कृष्ण की तो मत बना लेना। न कृष्ण को जानने मानने समझने वालों की बना लेना। जिसको आचरण की संहिता का पालन करना पड़ता हो वो कृष्ण का बंदा नहीं हो सकता, कछुआ हो सकता है। टोपे के अंदर घुस गया, वहीं डरा बैठा हुआ है, हाय हाय दुनिया खा जाएगी। आ रही बात समझ में? ये बड़ा रहस्य है, इसमें जितना विचारोगे उतना अद्भुत लगेगा कि ऐसा कैसे होता होगा कि जीवन के सब अनुभवों से, सब रसों से, सब रंगों से गुजरना है और न किसी अनुभव का अनुभोक्ता बनना है, न किसी रंग में रंग जाना है, न किसी रस का रसिक कहलाना है। गुजर सबसे जाना है, इनकार किसी को भी नहीं करना है। इनकार किसी को नहीं।
समझ में आ रही बात? जानते हो, ज्यादातर जो हमारे मान्य पुरुष हुए हैं, हमें उनके बारे में बड़ा झूठ बोलना पड़ा है। और पहले झूठ बोलना आसान भी था, क्योंकि प्रामाणिक दस्तावेज बहुत उपलब्ध होते नहीं थे और टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि तथ्य को हूबहू जस का तस संचित कर सके, रिकॉर्ड कर सके। तो कल्पना के लिए और झूठ के लिए आसानी से स्थान उपलब्ध हो जाता था। विश्वास करो, एक भी महापुरुष वैसा नहीं हुआ है जैसी उसकी तुम्हें जीवन गाथा बताई जाती है, अगर वो वास्तव में महापुरुष है तो। आपको जो कुछ भी बताया जाता है वो हेविली सैनिटाइज्ड और क्यूरेटेड होता है, क्योंकि अगर वो वास्तव में इस लायक है कि उसको आप मुक्त पुरुष या महापुरुष बोल सको, तो वो कृष्ण जैसा ही होगा। वो जीवन के सब रंगों, सब अनुभवों से गुजरा होगा। और ये देख करके बिल्कुल दहशत फैल जाती है उनके अनुयायियों में, क्योंकि अनुयायी होते हैं कछुए जैसे। उनका धर्म यही होता है, टोपे के अंदर घुस के बैठ जाओ। समझ में आ रही बात? और सच्चाई ये होती है कि जो उनका धर्म प्रवर्तक रहा होता है, जो उनका आदि गुरु रहा होता है, वही खोल में नहीं बैठा होता। और उनको समझ में नहीं आता कि अब उसके जीवन को वैध कैसे ठहराएं, प्रकाशित कैसे करें, लोगों के सामने कैसे लाएं। तो क्या करते हैं कि उसकी जीवनी बदल डालते हैं, एकदम काट छांट कर देते हैं, जबरदस्त रूप से संपादित कर देते हैं उसकी जीवन गाथा को, ताकि आपको लगे कि जो आपका गुरु है या अवतार है या ऋषि है, उसका जीवन भी नैतिकता और वर्जनाओं के नियम कायदे पर वैसे ही चला जैसी आज आपको चलने की सीख दी जाती है। तो धर्म में इसीलिए बहुत झूठ बोले जाते हैं और झूठ बोलना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। बातें छुपा दी जाती हैं, और वो बातें अगर सामने आने लगे तो धर्मावलंबियों को बड़ी समस्या हो जाती है। और बातें सामने तो आती है, क्योंकि आप धर्म ग्रंथों को भी कितना भी तोड़ मरोड़ दो, काट छांट कर दो, फिर भी उनमें बहुत कुछ ऐसा रह जाता है जो आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन धर्म ग्रंथों को उनके मौलिक स्वरूप में ज़्यादातर लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होता। भारत में लें तो मामला कभी कभी संस्कृत में है, कभी पाली में है, प्राकृत में है, अर्धमगधी में है, किसी को नहीं आती संस्कृत, तो विशेषकर किसी को नहीं पता। फिर कोई जाता है पढ़ लेता है तो हाय तौबा मच जाती, कहते हैं अरे ये लिखा हुआ है,
जो मौलिक श्लोक है वो ऐसा है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर वो कहते हैं कि मौलिक श्लोक ही गलत है, फिर वो अपनी तरफ से नए नए श्लोक गढ़ते हैं। आप अपने ही धर्म ग्रंथों को मौलिक रूप में पढ़ लें तो आपके मन में जो धर्म की छवि है वो बिल्कुल बदल जानी है। आपके मन में उदाहरण के लिए जीसस की जो छवि हो, आप जाएं और न्यू टेस्टामेंट ठीक से पढ़ लें, वो बदलेगी। वाल्मीकि रामायण पढ़ लें तो हो नहीं सकता कि आपका नज़रिया श्री राम के प्रति बदल न जाए। आप जैसे सोचते हैं कि वो हैं वैसे नहीं हो, बिल्कुल वैसे नहीं है। पर वो सब बातें हमें छुपानी पड़ती हैं और बहुत सारी बातें हमें झूठ मूठ की धर्म ग्रंथों में, कहानियों में मिलानी पड़ती हैं, क्योंकि हमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि हमारा जो सबसे पूज्य व्यक्तित्व है उसने एक ऐसा जीवन बिताया है जो हमारी बुद्धि, समझ, नियम कायदों और नैतिकता से बिल्कुल परे है। आजकल तो संस्कृति की बहुत बातें होती हैं ना, और हमारे ही महापुरुषों ने जो जीवन बिताया है वो कहीं भी जो आज की प्रचलित संस्कृति है उससे मेल नहीं खाता। और प्रचलित से मेरा आशा है वो संस्कृति जो हमें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करी जाती है। आजकल कहा जा रहा है ना, एक रिवाइवलिस्ट थॉट चल रहा है कि जो पुराना कल्चर है उसको लेकर के आना है, और तुम जो कल्चर लेकर के आना चाहते हो वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा जीवन कृष्ण ने या राम ने जिया था। तो इसलिए फिर जो मौलिक बातें हैं उनको छुपाना पड़ता है और झूठ बहुत बोलना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? धार्मिक आदमी की छवि क्या है दुनिया में? जल्दी बोलो, क्या है? कछुए की, कि उसके जीवन में कम से कम 200-400 वर्जनाएं तो होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। और कृष्ण कह रहे हैं कि धार्मिक आदमी सचमुच वो है जिसके जीवन में कोई वर्जना नहीं होती। खल्लास, अब क्या करोगे? जो सागर जैसा हो जाता है, जिसमें सब नदियों का स्वागत है, वो है धार्मिक आदमी। वहां बस एक चीज वर्जित होती है, क्या? बोलो, अज्ञान। उसको छोड़ के कुछ वर्जित नहीं होता। फिर 2-3 मैंने बातें कही थी, वो बिल्कुल इसी श्लोक से संबंधित हैं। एक था कि द स्टॉर्म केप्ट रेजिंग, द स्काई डिडंट अटर अ वर्ड। आसमान
प्रतिबंधित करने नहीं आ जाता तूफानों को कि तुम कहां से आ गए मेरी शांति में और मौन में खलल डालने। आसमान में सारे तूफान हैं, सागर में सारी सरिताएं हैं, वो अपना जो भी उथल पुथल चंचल करती रहती हैं। और सागर में जैसे नदियों का जल आता है, उसकी एक गति होती है, उतना जो कर रहा है, वैसे ही आसमान। और ये दोनों आत्मा के प्रतीकों के रूप में उपयुक्त होते हैं अक्सर, सागर भी आकाश भी। The storm kept raging, तूफान दहाड़ता रहा, The sky didn't utter a word। ये संबंध होता है आदर्श संबंध जीव में और जगत में, पुरुष में और प्रकृति में। सब रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। मुझ में सब रहेगा, पर जो कुछ भी मुझ में रहेगा वो मेरी परिभाषा नहीं बन जाएगा। कोई बहुत मेरे निकट भी होगा तो भी कुछ मुझ में ऐसा होगा जो उससे भी अस्पर्शित रहेगा। जगत मेरा प्राण भी हो सकता है पर पहचान नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तुम मेरी जान हो सकती हो, मेरी पहचान नहीं हो सकती। जान तक भी ठीक है, क्योंकि जान भी क्या होती है? प्राकृतिक। तो ठीक है, जान भी तुमको दे दी, पर पहचान नहीं दे पाएंगे साहब, वो प्रकृति की नहीं होती। सब कुछ तुम्हारा है, जिंदगी भी तुम्हारी है, जिंदगी तो है ही पूरी की पूरी प्रकृति की, सब कुछ तुम्हारा है बस। लेकिन जिसको पहचान कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको अपना होना कहते हैं, अपना केंद्र है हमारा, आत्मा सत्य है, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। माफ करना। समझ में आ रही बात है? वैसे एक और ये एक वीडियो का टाइटल था, सोचो तब ऐसे टाइटल होते थे, कभी रंग कभी धूप कभी धूमिल मैदान है, और बदलते मौसमों में भी आसमान तो आसमान है। वो यही श्लोक है। और आसमान कोई अपनी अलग पहचान लेके नहीं आ रहा है कि देखो मैं तुमसे अलग हूं। जो कुछ दिखाई देगा आसमान में वो तो बदलता हुआ ही दिखाई देगा। तो आसमान ऐसा अनाड़ी नहीं है, ऐसा अपरिपक्व नहीं है कि कहे कि देखो सब रंग बदल रहे हैं, और कभी इंद्रधनुष छाया है, कभी नहीं छाया है, कभी अंधड़ आया है, कभी नहीं आया है। वो सब अपनी जगह और हम अलग हैं। आसमान को अलग दिखने का भी कोई शौक नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। जो कुछ दिखेगा आसमान में भी वो परिवर्तनशील ही दिखेगा। ऐसा हो जाता है कृष्ण का व्यक्ति। उसमें तुम जो कुछ पाओगे वो बदलता हुआ सा ही पाओगे, सब उसमें वैसा ही है। कभी रंग कभी धूप कभी धूमिल मैदान है, अलग अलग उसके रंग होंगे, अलग चेहरे होंगे, कभी धूप कभी छांव, कभी धुआं कभी कोहरा, सब हो सकता है, सब बदल रहा होगा। अच्छा, तो फिर उस व्यक्ति में और उस व्यक्ति में अंतर कैसे करें? जो पूरी तरह प्रकृति से प्रभावित है और जिसका सब बदलता रहता है, कैसे अंतर करें? बिल्कुल ठीक बात है। दोनों में ही एक साझी बात होती है। जो एकदम प्रकृति का गुलाम होता है और जो प्रकृति से एकदम आजाद होता है, दोनों में एक साझी बात होती है। क्या? दोनों का ही कोई एक विशेष ठोस अपरिवर्तनीय व्यक्तित्व नहीं होता।
एक आदमी है जो दुनिया का बिल्कुल गुलाम है, उसका व्यक्तित्व भी पल पल बदलता है ना, बदलता है कि नहीं? बाजार में एक आदमी हो जाता है, खेल के मैदान पे दूसरा आदमी हो जाता है, दफ्तर में तीसरा आदमी होता है, घर में चौथा आदमी हो जाता है। डर में जब होता है तो एक और आदमी बन जाता है, जब लालच में होता है एक और आदमी बन जाता है। अपने रिश्तेदारों के सामने एक आदमी है, अपने यारों के सामने दूसरा आदमी है, ऐसे ही तो होते हैं ज्यादातर लोग। और जो कृष्ण सरीखा होता है वो भी लगभग ऐसे ही दिखता है। अब भेद कैसे करें? क्योंकि जो कृष्ण का व्यक्ति होगा उसका भी अपना कोई ठोस व्यक्तित्व तो नहीं होता है, वो भी सागर जैसा होता है, उसमें जो कुछ आए वो सब समा लेता है। वो क्या करते, कैसे अंतर करें? अंतर बाहर से कर पाना मुश्किल पड़ेगा। वो अंतर आप तभी कर पाओगे जब सर्वप्रथम आप कृष्ण जैसे हो। अंतर भीतरी होगा। जो जगत का दास है वो प्रतिपल बदलेगा अपने अज्ञान में, और जो गीता का ज्ञानी है वो प्रतिपल बदलेगा अपने आनंद में। वो जो पहला वाला है बदलना उसकी मजबूरी है, ये जो दूसरा वाला है बदलना उसकी मौज है। जो पहला वाला है वो बदलेगा नहीं तो जिएगा कैसे, क्योंकि गुलाम है। जो दूसरा वाला है वो बदल इसलिए रहा है क्योंकि इतना मुक्त है कि करे क्या। तो कहता चलो, छोटा बच्चा आया उसके साथ बन जाएंगे, छोटे बच्चे बन जाएंगे। काहे कि हमें पता है हम कितना भी अभिनय कर लें छोटे अब हो नहीं सकते, तो अभिनय करने में अब मजा आता है। मजबूरी नहीं है, क्या है? मजा है। जब बिना मजबूरी के भी आप प्रकृति से क्रीड़ा करो तो उसको कहते हैं मुक्त आनंद। कोई अस्तित्वगत विवशता नहीं रही, बस यूं ही। इसमें तुम्हारा क्या, हमारा कुछ नहीं, तो कर क्यों रहे हो? मौज है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, इसमें मुझे कहां कुछ मिल रहा है कि तुम भाइयों की लड़ाई है, मेरा इसमें क्या है? मेरा कुछ है? मेरा कुछ नहीं। और उसी बात को आगे बढ़ा कहते हैं पूरी दुनिया है ये, जिसके चलाए चल रही है पूरी दुनिया, उसको इस दुनिया से कुछ मिलना है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। भेद करना होगा अगर ऐसे दो लोगों में, तो इस आधार पे कर लेना कि क्या वो अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ चाह रहे हैं। जो मजबूरी में कर रहा होगा, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए मांगना भी उसकी मजबूरी होगी। यही तो मजबूरी होती है ना। मैं छोटा हूं तो मजबूर हूं, जब छोटा हूं तो अपने लिए कुछ चाहिए भी। और जो ज्ञान में कर रहा होगा वो सब कुछ कर रहा होगा, पूरे क्रियाकलाप में बस एक तत्व होगा जो तुम्हें अनुपस्थित दिखाई देगा। क्या? अपने लिए मांगना। उसे कहीं से ये आशा नहीं होगी कि उसके कर्मों के फलस्वरूप उसमें वृद्धि हो जाएगी। सागर नदी का स्वागत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको महासागर बनना है, वो अपनी पूर्णता में तृप्त है, इसलिए नदी के लिए द्वार खोले हुए है। समझ में आ रही है बात? इसे बहुत बोला जा सकता है, इस पे मैं हफ्तों तक लगातार बोल सकता हूँ, पर यहाँ अर्धविराम। अब आप बताइए।